ये आपके ट्विन फ्लेम रीडिंग है। मैं इस टाइम पे पहले देखूंगा कि क्या हाईएस्ट पोटेंशियल है, कौन से प्रॉब्लम्स है एंड किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हो। मैं ये देखूंगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लास्टली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ट्विन फ्लेम एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है। खास करके ये रिलेशनशिप आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके जाते हैं। अक्सर इस रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ सीखते हो, खास करके हीलिंग के बारे में, खुद के बारे में, दूसरे के बारे में। और बिकॉज ये आपको लेसन लर्न करवाने के लिए ही आए हैं। सारे रिलेशनशिप्स ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम। खास करके अगर आप एक साइकिक हो तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में अंदर से पता होगा। अगर आप गूगल करोगे तो आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएगा। एंड मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ और मैं पसंद भी नहीं करता हूँ। अगर आपको सच में लगता है कि आप ट्विन फ्लेम में हो तो आप रीडिंग को देख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको समझ में नहीं आता है ये कॉन्सेप्ट, तो आप स्किप कर सकते हो। ये कनेक्शंस एक ऐसे कनेक्शन है जो स्पिरिचुअल भी है और जिसके अंदर एक अजीब किस्म का अट्रैक्शंस भी है। सो लेट्स सी क्या है। ये साइन आपको मिल रहा है महाकाली की तरफ से। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। और लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी हाँ, इस टाइम पे क्या हाईएस्ट पोटेंशियल आपको मिलेगा या फिर आपके अंदर क्या पोटेंशियल है कनेक्शंस को लेके। द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द एम्प्रेस। इसका सिंपल मतलब है कि आप अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को सुधर सकते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, खास करके बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन यू आर, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशंस वर्क करता है, किस तरीके से विजुअलाइजेशंस वर्क करता है। आपको मैं इस टाइम पे एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि खुद के ऊपर ज़रा देखिए। When was the last time you saw yourself? When was the last time you did anything to look better, to feel good? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इस ट्विन फ्लेम में आप अपने एनर्जी को स्टक करा के बैठे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, डिफिकल्टीज आप देख रहे हो। आपको कुछ चीज़ आपके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाए हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हाई है आपका। नाउ जस्ट थिंक लाइक एन एम्प्रेस, थिंक लाइक अ प्रिंसेस। ऐसे कोई शक्ति नहीं है जो आपको टाल सके, ऐसे कोई शक्ति नहीं है जो आपको ब्लॉक कर सके। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। आप अपने तरीके से अपनी इमेजिनेशंस, अपने विजुअलाइजेशंस के साथ इस रिलेशनशिप पे डट के खड़े रहिए। किसी को भी आपको यूज करने ना दे। इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपको हर हाल पे कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको हराना चाहते हैं, वो आपको पुश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो, वो चाहते हैं कि आप हार मान जाओ, वो चाहते हैं कि आप गिव अप कर जाओ। क्योंकि ये जो यूनिवर्स का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको अपने सेल्फ लव को डिस्कवर करना है। इस प्रोसेस में आपको डिस्कवर करना है कि कैसे आप सारे पाबंदियों को हटा के आप डट के खड़े रह सकते हो अपने प्यार के रास्ते में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप क्रिएटिव वे में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, शायद कुछ कमियां हैं आपके अंदर, शायद कुछ प्रॉब्लम्स है आपके अंदर, शायद आप ही की तरफ से प्रॉब्लम आ रहे हैं। नो, यहाँ पे द थिंग इज आप एब्सोल्युटली करेक्ट हो। अगर किसी ने आपको भाव नहीं दे रहे या फिर किसी ने आपके लिए एफर्ट्स नहीं दे रहे, सो द थिंग इज कि आपको भी एक बाउंड्री ड्रॉ करना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत सुन लिए हो आप, बहुत सह लिए हो आप। अब डिवाइन फेमिनाइन, अब अपने तरीके से आप अपना पथ चूज करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वक्त आ चुका है, आप अपने डीएम को दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे आपको माँ कह रहे हैं, माँ काली कह रहे हैं कि सारी शक्ति आपके पास है, विड्रॉ करें। आप जो इतना हीलिंग सेंड करते हो ना, या फिर इतना ज्यादा इस पर्सन को प्यार करते हो ना, ये समय पे आपके पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं रहे। इट्स द हाई टाइम टू शो योर कोल्ड साइड। इट्स अ हाई टाइम टू शो योर क्रिएटिव साइड। रादर कम्युनिकेट करिए, नए दोस्त बनाइए, नए लोगों के साथ मिलिए, अपने क्रिएटिव जो जगत है, जो भी आपका जो क्रिएटिव वर्ल्ड है उसको लेके बिजी रहिए। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एडजस्ट करना नहीं है। आप अपने वर्ल्ड को खुद क्रिएट कर सकते हो। आप एक एम्प्रेस हो,
आपका बात लोग मानते हैं, आप लोगों की जिंदगी बदलते हो। आप ये क्यों भूल जा रहे हो कि आपके पास सुपर पावर है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका प्यार वीक है, आपका पावर काम नहीं कर रहा है? ये बात अपना जहन से हटाइए। काम नहीं कर रहे आपका प्यार, ये सच नहीं है। द थिंग इज, आप गलत जगह पे आप अपना शक्ति को प्रदर्शन कर रहे हो। इस टाइम पे माँ काली आपको कह रहे हैं कि व्हाई कांट यू सिंपली फोकस ऑन योर इनर पावर? आप अपनी इनर पावर को बढ़ा क्यों नहीं रहे हो? आपको जो चीज दिख नहीं रहा है, अब उस चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो? जब तक आप भागते रहोगे तब तक आपके सामने वो चीज नहीं आएगा। इस टाइम पे ना आप अपने अंदर जो माँ काली छुपाए उसको इन्वोक कीजिए, उसको जगाइए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और पावरफुल बनाइए। इसका सिंपल मतलब है कि मेडिटेट कीजिए, क्रिएट कीजिए, बिजी रहिए, आप अपने काम को लेके बिजी रहिए, करियर में फोकस कीजिए, और ज्यादा आप एक मेकओवर कीजिए, स्टाइल बदलाइए, मतलब खुद के अंदर एक चेंज लेके आइए, अपना स्टाइल में बदलाव लेके आइए। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट होके अपना डिसीजंस खुद लेंगे, या फिर जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये जो को डिपेंडेंट इशू है इसको हटा देंगे, एंड जो भी है वो आपका है, ऐसे सोचेंगे, तो आई फील लाइक इस सिचुएशंस पे काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपका जो डीएम है वो आपको एक्सप्लॉइट किए है, वो आपको डोमिनेट किए है, वो आपको समझाए है कि नहीं आप गुड इनफ नहीं हो, और आप उनका बात मान लिए हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पावर को नज़रअंदाज किए हो, आप खुद को क्रिटिसाइज करके बैठे हो। नो, आपके अंदर जो ऑथेंटिसिटी है, जो प्योरिटी है, वो अभी भी इंटैक्ट है, और आपके पास वो काबिलियत है कि कुछ करके दिखाने का। सो अपने वीकनेस को अपने पावर में आप बदल दो। आपको लोग स्टीरियोटिपिकली जज करते हैं, आपको लोग बहुत वीक मानते हैं, खास करके मुझे इस टाइम पे दिख रहा है कि आपको रोना आ रहा है। नो, आप रोइए मत, रैदर आप सोचिए कि आप अपने पद पे अटल रहेंगे और आप अपना काम करते जाएंगे, जिसको पसंद है वो खुद आपके पास आएंगे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हो, अब आपको और कुछ प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर फोकस करें, आप मेडिटेट करें, आप माँ से मदद मांगे, ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। नाउ प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ रिश्ते को आप बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप किसी नए पर्सन को चूज करके उनके साथ सेटल्ड हो सकते हो, यहाँ तक कि आप सिंगल हैंडेडली खुद को आगे लेके जा सकते हो। आपके पास ऑप्शंस है, आप अपने कैरियर, आप अपने जिंदगी को बदल सकते हो विदाउट दैट पर्सन, विदाउट योर डीएम। ओके, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम्स अभी भी है, कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानना है इस कनेक्शंस में। प्रॉब्लम से द लवर्स, या तो इस कनेक्शंस में थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन मैरिड है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बिकॉज द लवर मीन्स कि दिस पर्सन इज योर लव ऑफ लाइफ। ये जो पर्सन है, ये जो ट्विन फ्लेम पर्सन है, इनको आप इस जिंदगी में नहीं भुला पाएंगे, ना ही आपको किसी दूसरे पर्सन के अंदर ऐसे प्यार देखने को मिलेगा। इनके अंदर एक जुनूनियत है, इनके अंदर एक मासूमियत है, इनके अंदर एक जज्बात है, बट ये सब होते हुए भी एक टॉक्सिक है। यहाँ पे क्या मिसिंग है? प्यार मिसिंग है, बाकी सब चीज डबल चेक्ड है, बट जब प्यार का बात आते है, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स का बात आता है, तब एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। मतलब यहाँ पे आपके सामने एक ऐसे समय आ चुका है जहाँ पे आप खुद इस कनेक्शंस पे रह के तड़प रहे हो। हालांकि आपके पास ऑप्शन है चूज करने का कि नहीं, मुझे इस कनेक्शंस पे नहीं रहना, मुझे इस तरीके से सफर नहीं करना है, मैं एक अच्छा जिंदगी डिजर्व करता हूँ, मैं एक अच्छा प्यार डिजर्व करता हूँ, मुझे इस ट्विन फ्लेम से बहुत कुछ सीख मिला है और मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। ये बात आप नहीं कह सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब भी कह रहे हो कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, तब भी जैसे तैसे करके घूम फिर के सेम जगह पे आप चले आ रहे हो। तो जहां से आप स्टार्ट किए थे वहां से आप बार बार लौट के आ रहे हो। तो लगभग मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चूज नहीं कर पा रहे हो, आप अपना फ्रीडम को चूज नहीं कर पा रहे हो, आप अपना प्यार को चूज नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिव जो पावर है वो ब्लॉक्ड है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। और अगर आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एफर्ट्स नहीं दे रहे, वक्त आ चुका है कि टू फाइंड समथिंग, वक्त आ चुका है टू फाइंड योर एक्चुअल लव, वक्त आ चुका है कि जो आपको भाव दे रहे, जो आपको एफर्ट्स दे रहे, उनको चूज करने के लिए, भले वो पर्सन आपके अनुसार परफेक्ट ना हो। बिकॉज इट जस्ट लाइक के प्यार को ढूंढना है,
चेहरा नहीं। परमात्मा के सौंदर्य को फील करना है, चेहरे के सौंदर्य को नहीं। लोग लाइक जिस्मानी चाहत हाँ एक पार्ट है, बट सोल परमात्मा का जो जो मिलन है वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है। सो आई फील लाइक कि आपको डिसाइड करना है कि क्या चाहिए आपको, एक सुंदर चेहरा या फिर एक सच्चा प्यार। आई फील कि आप इस दोनों चीज़ों में फंसे हुए हो सकता है 2 पर्सन के साथ डील कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि किस तरीके से नए पर्सन के साथ आगे बढ़े, या फिर बार बार आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई बुला रहे हैं पास। नो, आई फील कि चॉइस आप नहीं कर पा रहे हो। आई फील कि आप एक गलत चॉइस में फंसे हुए हो। लेट्स सी कैसे आप अपने एम्प्रेस की जगह पे आ सकते हो, कैसे आप अपने पोजीशंस पे वापस आ सकते हो, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे साफ मैसेज है 8 ऑफ शोर्ड्स। कट ऑल द कॉर्ड्स, कट ऑल द कॉर्ड्स, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आप इस सिचुएशंस में जितना खराब सोच रहे हो उतना खराब नहीं हो। आपके पास ऑप्शंस है टू कट, टू ब्लॉक एंड टू एंड ऑल दोज मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऑल दोज नेगेटिविटी एंड कम आउट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका ब्रेन किसी ने ट्रैप करके रखा है, आप अपने ब्रेन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आपका आत्मा कैद हो रहा है। मतलब यहाँ पे कैद है, किसी के प्यार में कैद है और वो गलत है। आई फील कि आप एक फॉल्स ट्विन के चक्कर में फंसे हुए हो, या फिर मान लीजिए कि हाँ ट्विन फ्लेम आपको लेसन लर्न करवाए हैं, बट फिर भी आप बैठे हो कि नहीं कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा। नो, आई फील कि आपको लेसन लर्न हो चुका है, आपको पता है अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि कौन सही कौन गलत है। बट आई फील कि यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री आप बोल सकते हो, या फिर आपकी इमोशंस बोल सकते हो, आप थोड़ा सा एम्पैथेटिक आप बोल सकते हो, वीकनेस आप बोल सकते हो। आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं आ पा रहे हो। कोई आपको ब्लॉक करके रखा है और आप ऐसे उम्मीद में बैठे हो कि नहीं वो जब अनब्लॉक करेंगे तब आप बात करेंगे। नो, इट्स नॉट अबाउट ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग, इट्स अबाउट कि आपको अपना पथ खुद चूज करना है। भले किसी ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं ये देखना नहीं है, आप क्या खुश हो। अगर आप रिलेशनशिप पे रह के खुश नहीं हो, इसका मतलब चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, दैट इज नॉट हेल्दी। इस सिचुएशंस बेसिकली इट्स एन अनहेल्दी सिचुएशंस। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो प्यार 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 ये जो आपके जहन में बैठा हुआ ना, यहाँ से बाहर आइए। क्लियरली डिसाइड कीजिए कि इस प्यार के बिना भी आप बहुत ताकतवर हो, और ये प्यार अगर रहता है तो भी आप ताकतवर हो। तो आई फील लाइक कि इस ट्विन फ्लेम जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशन से आई फील इस टॉक्सिक पर्सन के लिए वेट ना करें। आई फील इस सिचुएशन से मूव ऑन करें। आई थिंक कि आप अपने दोस्तों से बात करें, या फिर कोई थेरेपिस्ट के साथ जाके बात करें, या फिर आप अपने माता पिता के साथ जाके बात करें। जिसके साथ आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो उनसे बात करें। आप समस्या को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, ये ऐसा नहीं है, इतना कठिन नहीं है। और आई फील लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, नहीं, ये आपका मानना है, ऐसा रियलिटी ऐसा नहीं है। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को सीरियसली ले रहे हो, बट सिचुएशंस इतना सीरियस नहीं है। आसानी से आप ये सब बंधन को हटा के आप अपने रूप में वापस आ सकते हो। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी ने वीक बना के वीक बना दिया है, या फिर आपको किसी ने कैद करके रखा है मेंटली, हो सकता है आपके ऊपर स्पेल हुआ है, जो भी है। It's the high time to withdraw the power from that person. It's high time to establish, to empower yourself. ओके, सो आप अपना आवाज उठाइए, आपके पास मौका दे रहे यूनिवर्स अपने डिसीजंस खुद लेने का। प्लीज आपको किसी के किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं रहना है, आपको इंडिपेंडेंटली जीना है। और कोई अगर आपको ये मौका नहीं दे रहे तो वो आपको डिजर्व नहीं करता है। इस सिचुएशंस पे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ये सिचुएशन इतना ज़्यादा डरावना नहीं है। आई फील लाइक क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, जो आपको पसंद आ रहा है वो कीजिए। आप अपने दिल को सुनिए। आपका माइंड आपको गलत पथ पे लेके जा सकता है, आपके दोस्त आपको गलत सलाह दे सकता है, बट आपका दिल आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकता है। आप अपने इंट्यूशंस को सुने,
अपना डिसीजंस खुद ले और इंडिपेंडेंट रहे। आपको किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज, किसी के लिए एडजस्ट नहीं करना है। दैट्स द थिंग। मैं इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। कट ऑफ योर फियर एंड एक्सेप्ट योर हैप्पीनेस बिकॉज यू डिजर्व हैप्पीनेस। यू आर अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। ये डीएम के चक्कर में आके आप अपने फ्रीडम को बर्बाद ना करें। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। टेक केयर। मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ और एक नई वीडियोस के साथ।